हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैं इसका टॉपिक हीरोन्स फॉर्मूला को कंटिन्यू करेंगे और चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। हमने बेसिक चीज़ें देख ली हैं, अब हमें क्वेश्चंस पे फोकस करना है, कैसे हम हीरोन्स फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है। इफ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट इट विल बी गुड फॉर यू। हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो। हाँ, थोड़ा बहुत डिपेंडेंट हर कोई रहता है एंड इट्स ओके, रहना भी चाहिए, बट इट्स नॉट, इट डजंट मीन कि आप फुली डिपेंडेंट रहो। थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट अपने अंदर होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। कल क्लास में क्वेश्चन बनाया दिया था आपको कि क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके लाएंगे। एक क्वेश्चन था कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो स्कूल एड को दर्शाता है एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, आपने देखा होगा भाई, हम जाते हैं, जब हम हिल स्टेशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो साइन बोर्ड लगे होते हैं ना कि ब्लो हॉर्न, हॉर्न बजा के चलें, या फिर आगे तीव्र मोड है, धीरे चलें, दुर्घटना से ढेर भली, इस तरह के आपने कोट्स लिखे हुए देखे होंगे। और वो सब लिखे होते हैं पीले से बोर्ड में, चाहे वो स्क्वायर होता है और ट्रायंगुलर होता है ना। तो अब आप देखते हैं पिन बैंड लिखा होता है, कहीं बिल्कुल पिन बैंड है, वो भी ट्रायंगल। तो वैसे ही वहां लिखा है स्कूल अहेड। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद जिसका साइड ए है। अब एरिया ऑफ द हमें सिग्नल वर्ड का एरिया निकालना है विद यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला आपको यूज करना है इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है और इसको आप लोग करें। जितनी हेल्प होगी मैं आपसे इसमें बतलाऊंगा कितना आपको करना है। तो ठीक है, ऐसे कुछ होता है ना। ऐसे एक बोर्ड होता है, उसमें लिखा होता है आगे मोड है, हॉर्न बजाए, वैसे ही यहां लिखा है स्कूल अहेड, यानी कि आगे स्कूल है। इस तरह का एक बोर्ड है और बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी ए है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है। तो मैंने चलो जी ए ए और ये वाली भुजा भी इसकी क्या है, ए है। बोला है कि इसका ना आपको एरिया निकालना है, उसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है, बट यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। अब काफी बच्चे सोचेंगे हीरोन फॉर्मूला और कैसे निकाल सकते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा अभी। तो चलिए, जो हमें गिवन है, क्या जो इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए सेंटीमीटर, साइड ए यूनिट्स। ठीक है, ए यूनिट्स है, ए सेंटीमीटर आपने लिख दिया इसको। फिर इसका पैरामीटर हमें गिवन है। ठीक है, पैरामीटर कितना गिवन है, 180 सेंटीमीटर। और पैरामीटर आपको पता है, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ द बाउंड्री। जो जितनी बाउंड्री है उसका सम कर दोगे, उनकी लेंथ का सम कर देंगे तो हमारा पैरामीटर हो जाता है। तो ये बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए प्लस ए तीनों ए है, तो 3 इक्वल्स टू 180। तो ए इक्वल्स हो जाएगा 180/3 यानी कि 60। तो ए बराबर आ गया बच्चों आपका 60। ए बराबर आ गया हमारा 60, यानी कि हर ईच साइड विल बी। तो आप यहां लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, या फिर आप इसको देयरफॉर ईच साइड इज 60 सेंटीमीटर। हर एक साइड हमारी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, हम पैरामीटर निकाल रहे हैं। नाउ हमें एरिया निकालना है हीरोन फॉर्मूला का यूज करके। तो हीरोन फॉर्मूला में एस का बहुत बड़ा रोल रहता है, यानी कि सेमी पैरामीटर का रोल बड़ा रहता है। तो हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे। नाउ एस इक्वल्स टू सेमी पैरामीटर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों 60 है। तो ये हो जाएगा एस इक्वल्स टू 60 प्लस 60 प्लस 60 180/2। तो ये आ गया 90 सेंटीमीटर। अब इसमें आप और भी निकाल सकते थे, और आपको गिवन है एस, पैरीमीटर हमें गिवन है, पैरीमीटर हमें गिवन है 180। तो सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर एस क्या हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट आधा कर सकते थे 180/2, और यहाँ पे आपका 90 डायरेक्ट, यहाँ से ऐसे भी 90 आता
और ऐसे भी 90 आता। तो कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज करते आपको यहाँ पे 90 आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, तो हमें मिल गया सेमी पैरामीटर 90 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही कर देते हैं। ठीक है, एरिया निकालेंगे तो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस कितना है हमारा, हमने निकाला से 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। तो डायरेक्ट यहाँ इजी हो जाएगा, 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। तो आप देख रहे हैं 30 इंटू 30, 2 30 तो हमारे टोटली काम आ गए, तो 2 30 बाहर आ गए हमारे, ये मैं ऊपर कर रहा हूं यहाँ। तो एरिया इक्वल्स टू 130 बाहर आ गया, अंडर रूट अंदर बचा 90 इंटू 30, एक 90 बचा और एक 30 बचा। अब आपको पता है सर 90 का भी हम 30 इंटू 3 कर सकते हैं, 90 का आपको पता है, इसको मैं लिख सकता हूं 30 इंटू 3 इंटू 30, अगेन 2 30 है तो थोड़ा रफ करना पड़ेगा। ए यहाँ पे 30 तो है ही, और इसको मैंने क्या कर दिया 30 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 30, 90 को 30 30 30 फिर से बाहर आ गया, तो ये आ गया 30 इंटू 30 रूट 3। तो ये एरिया मेरा आ गया बच्चों यार 900 रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो 900 रूट 3 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा बच्चों। क्लियर, ये चीज समझ में आई, इसको कॉपी कर लेना फटाफट। अब इसमें देखो बच्चों, अब इसमें आप एक चीज ये है कि सर इसमें ऐसा क्यों लिखा गया कि इसको हीरोन्स फॉर्मूले से ही करो, क्या इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे? तो मैं बोलूंगा हाँ, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरा मेथड इसको करने का क्या है, और दूसरा मेथड क्या है ये याद रख लो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो रूट 3/4 अब देखो कैसे, 3/4 ए कितना था हमारा 60, 60 का स्क्वायर, ए हमारी साइड होती है, ए हमारी साइड होती है, साइड हमारी कितनी आई 60 आई थी इसमें, तो देखते हैं। ये तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा रूट, ठीक है, तो रूट 3/4 ए स्क्वायर। अब देखो रूट 3/4 ए कितना है इसका सर 60 इंटू 60, कितना है 60 इंटू 60 रूट, अरे यार रूट यहाँ पे इस पे लगाना है, क्यों 4 पे भी रूट लगा दिया हमने, क्या फायदा। ठीक है, तो रूट 3/4 ए स्क्वायर, तो आपने क्या किया 4 से आपने क्या यहाँ पे 4 से 15 टाइम्स करता है, 15 4 जा 60, तो रूट 3 इंटू 15 इंटू 60, तो 15 6 जा 90 होता है, 900 रूट 3। यहाँ से ना आपका डायरेक्ट 900 रूट 3 ऐसा रहता है। यहाँ पे हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, पैरामीटर से हमारी साइड निकल जाती है पैरामीटर के फॉर्मूले से, और डायरेक्ट यहाँ पे इतना करना है। इसलिए उसने कहा कि भाई आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है, समझे, तो इसलिए कहा था। क्वेश्चन ये है, करो इसको कॉपी कर लो, ये काम आएगा आगे जाके। ठीक है, आगे जाके काम आएगी चीजें। साइड ऑफ ट्रायंगल प्लॉट इस रेशियो में, इट्स पैरामीटर 300 मीटर है, इसका एरिया आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले भी आपको मैंने करा रखा है, कोई इसमें नहीं है, फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो। चलो अब इस क्वेश्चन में देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखेंगे इसे। तो हमको क्या गिवन है, आर इन द रेशियो 3:5:7। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ रेशियो है, रेशियो मतलब वास्तविक चीजें नहीं होती है, रेशियो एक कंपैरिजन होता है, इसको वास्तविक हम मान लेते हैं। तो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स बी 3x 5x एंड 7x। क्यों, क्योंकि रेशियो में दिया गया है बच्चों, रेशियो में चीजें दी गई है, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन,
एक का दूसरे से कंपैरिजन, एक्चुअल वैल्यू नहीं, इसको मैंने एक्चुअल मान लिया। एक कॉमन वेरिएबल हम लगाते हैं, रेशियो का मैंने आपको रामबाण बताया, रेशियो को देख के डरना नहीं है, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आए एक्स करके आप उसको सॉल्व कर डालो, ठीक है। और इसका पैरामीटर दिया गया है 300 मीटर। बोला इसका एरिया निकालो, ठीक है। तो पैरामीटर आपको पता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 100, 7 3 10 5 15x इक्वल्स टू 300, तो x बराबर आ गया 300 बटे 15, x बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। x बराबर क्या आ गया आपका 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 मीटर, तो x मेरा 20 आ गया। नाउ the length of sides be length of sides be 3x, 3 into 20 60, फिर 5x 5 into 20 100, फिर 7x 140। अगेन हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करने वाले हैं, सेमी पैरामीटर निकालेंगे। जो आपका पैरामीटर कहा होता है, पैरामीटर हमको यहाँ इस बार a प्लस बी प्लस सी नहीं करेंगे, डायरेक्ट 300 बटे 2 कर लेंगे। तो s हो गया आपका 150 मीटर। नाउ एरिया निकालना है, एरिया के लिए फॉर्मूला अंडर रूट s माइनस सी, s माइनस बी, s माइनस सी। सेमी पैरामीटर हमारा 150 आया, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 और 150 माइनस 140, ठीक है। अब इसके बाद और सॉल्व कर दो इसको, 150 इंटू 60 90, 150 इंटू 100 50 और ये 10। अब जो मन में आ रहा है वैसे आप ब्रेक कर दो, ठीक है। बट पहले देखो आपको किस किस के पता है, आपको यहाँ किसी का पता है, आपको यहाँ किसी का नहीं पता, तो आप इसको ब्रेक कर दो। इसको आप 50 इंटू जो आपका मन कर रहा है और आगे के नंबर के अकॉर्डिंग भी ब्रेक कर सकते हो, 50 इंटू 3 50, और इसको 30 इंटू 3 90। 50 को मैं 50 से रहने दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी देखा है, मैंने 50 में ब्रेक किया है, तो 50 को 50 रहने देता हूँ और ये 10। तो 50 इंटू 50 250, यानी कि एक 50 बाहर आ गया, 3 2 3 है तो ये 3 भी बाहर आ गया, 30 अब जो अंदर बचा लिख देंगे, एक 30 बचा है और आगे जाओगे तो एक 10 बचा है, तो ये आ गया आपका। इसको मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 3 150 अंडर रूट 30 को 3 इंटू 10 इंटू 10। अब आप देखो ये 10 10 का 10 बाहर आ गया, तो 150 इंटू 10 रूट 3, तो ये आंसर आ गया 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर, कॉपी करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए, एक फ्लाईओवर है, इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं कि अदर ट्रायंगुलर साइड वॉल्स of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. सी फिगर यहाँ नहीं है बच्चों, फिगर हमसे थोड़ा मिस हो गया, फिगर आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा, तो इसको आप हटा दो यहाँ से। हम विदाउट फिगर ही कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 120 मीटर, द एडवर्टाइजमेंट yielded an earning of 5000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? यानी कि एक फ्लाईओवर का त्रिकोणीय साइड की दीवार का इस्तेमाल, देखो फ्लाईओवर बने हुए, ठीक है। फ्लाईओवर देखो, आप फ्लाईओवर से समझो या फ्लाईओवर बने हुए, अगर आप फ्लाईओवर भी नहीं समझते तो आप समझो रोड है, रोड के बगल में दीवार है, ठीक है, या वो लगा हुआ है फ्लाईओवर की दीवार, या फिर कोई स्टैंड लगाता है, आपने होर्डिंग देखते हैं ना, होर्डिंग्स लगे होते हैं, बहुत सारे होर्डिंग्स लगे होते हैं, किसी में बैंकों का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, कहीं किसी में अगर आप इलेक्शन टाइम देख रहे हो तो वहां पे पार्टियों के फ्लैग्स लगे होते हैं कि भाई वोट फॉर दिस एंड दिस, है ना। और अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं कि दिवाली ऑफर चल रहा है या कुछ भी ऑफर चल रहा है ना, कुछ भी आपको आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, आप
अगर हिल एरिया से जाओगे तो वहाँ चाय पत्ती के एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेंगे, उसमें चाय पत्ती की पोस्टर लगी होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जहाँ एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर जिसके ऊपर गाड़ियां चलती हैं, उसकी दीवार में एक ट्रायंगुलर शेप उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा हुआ है फ्लाईओवर वालों ने, कि भैया जो काफी लोग आएंगे जाएंगे तो वहां से देखेंगे ना, उनकी नजर पड़ेगी, उनका एडवर्टाइजमेंट होगा उस कंपनी का, तो वो बोले भैया आप यहाँ आओ, हमारा इस दीवार का इस्तेमाल करो विज्ञापन के लिए। और हमारी दीवार की जो विमाएं हैं वो 122 मीटर और 22 मीटर और 120 मीटर की हैं। ठीक है जी। फिर बोला विज्ञापनों से प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर का आय प्राप्त होती है। वो बोल रहे इतना पैसा हम लेते हैं, ठीक है, प्रति वर्ष आप लगा दो, 5,000 रुपए दे दो हमें, और 1 साल तक आपका ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ से कोई लाएगा नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक कंपनी ने दीवारों में से एक को 3 महीने के लिए किराए पर लिया। तो बताओ 3 महीने के किराए पे लिया उसने, तो कितना किराया दिया होगा उसने 3 महीने का, ये वो पूछ रहा है। और जो रेट है ये प्रति वर्ग मीटर का, बच्चों 1 स्क्वायर मीटर का वो 5,000 रुपए ले रहा है, ऐड करने का ऐसे नहीं कर रहा, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपए ले रहा है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बोला भाई, एक ट्रायंगुलर शेप की दीवार है, ये हमने दीवार बना दी ट्रायंगुलर शेप की, और इस ट्रायंगुलर शेप की उसने विमाएं हमको दे रखी हैं, जो साइड्स हमको दे रखी हैं 122 मीटर, ठीक है, और 22 मीटर, इसको कर दो आप 120 मीटर, 122 मीटर और 20 मीटर, यही है। अब बोला भाई इसमें कुछ ऐड करना है ना, ये ऐड के लिए यहाँ पे ऐड लगेगा कुछ भी, तो इसमें ऐड के लिए आपको पैसा देना है। तो कितना पैसा देना है भाई, हमें पैसा तब पता लगेगा ना कि हमें, भाई उसने बोला भैया 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपए लेते हैं, साल का रेट है हमारा ये, तो बताओ कंपनी बोली हमें 3 महीने के लिए चाहिए, तो बोला भाई ठीक है। तो कंपनी का जो सीए है या फिर जो अकाउंट वाला हो गया, उसने बोला भैया एरिया निकाल के देखते हैं कि एरिया क्या है इसका। तो हमने देखा एरिया निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे साइड्स जो उसकी, तो सेमी पैरामीटर निकालेंगे, क्योंकि हमें एरिया चाहिए इसका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो सेमी पैरामीटर आपने देखा कि 120 प्लस 122 प्लस 20 बटे 2, यही क्या। अब इसको करने के लिए आपने क्या किया, जो हमारे पास है ठीक है, और ए बी सी है क्या, उसको लिख दो, ए है मेरा 120, बी है मेरा 122 और सी है 20, यही है ना 120 122, ठीक है। तो आज को प्लस किया आपने, तो 120 और 120 240, 240 और 20 260, 260 और 2 262, तो ये मेरा 262 आ गया। तो 262 और 2 264, तो ये हो गया, यही है ना 120 122 और 22 है भाई। ठीक है 22, तो ये हो गया 120 240 240 और 20 260 260 62 264, तो 264 बटे 2, तो 2 1 2 2 3 6 2 2 132 सेंटीमीटर चल रहा है, मीटर 132 मीटर। तो ठीक है, इसका एरिया निकालते हैं, तो देयरफॉर एरिया बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ए बराबर एस क्या आपका, एस सर हमारा 132 माइनस 20, तीनों साइड लिख दो, 132 माइनस 120 और कितना 120 20 तो है ही नहीं, 22 है, 132 माइनस 122 और 132 माइनस 22। तो ये इसको ब्रेक कर दो, घबराना बिल्कुल नहीं है। 132 इंटू 132 से इंटू 10, ये आ जाएगा इंटू 12, और ये आ जाएगा 132, 2 में 2 हो गए 0, 3 में 2 हो गया 1, 110। तो यहाँ मेरे को काफी चीजें टूटती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो 132 को मैं लिखता हूँ यार, 132 मुझे पता है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 11 22 और 132। ठीक है, अब आप 132 को ब्रेक नहीं कर पा रहे, मैं तो 11 इंटू 12 में कर दूंगा। आप अगर 132 को ब्रेक नहीं कर पा रहे, आपको टेबल्स नहीं पता, तो आप 2 से डिवाइड कर दो, किसे 2 से कितनी बार जाता है 132, 2 6 12, फिर 2 से, तो 66 इंटू 2 लिख दो आप लोग। आप ऐसे भी नहीं कर सकते हो, तो आप 132 का एलसीएम ले लो यहाँ पे, ये
एलसीएम के फैक्टर्स पूरे लिख दो, उस पूरे फैक्टर्स को आप यहाँ लिख दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपको बेटर लगेगा आप वैसा कर सकते हो। फैक्टर्स करके आप लिखोगे, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, 132 के आप फैक्टर्स कर दो, 2 6 12, फिर 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 से 11 टाइम, फिर 11 1 11, ठीक है। और इन सब फैक्टर्स को आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 को यहाँ लिख दो ऐसे, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। बट अब जिसको टेबल्स रन है, जो टेबल्स में अच्छा पकड़ रखता है, जो बच्चा टेबल्स में अच्छी पकड़ रखता है, डायरेक्ट कर लेगा। मैं इसको लिख दूंगा 12 इंटू 11, जितने बड़े नंबर में कर जाऊं, 10 को 10 ही रहने दूंगा। क्यों मैंने 10 को इसलिए रहने दिया, क्योंकि मुझे पता है 11 इंटू 10 करूंगा मैं आगे 12, और 110 को लिख सकता हूँ 11 इंटू 10। तो यहाँ पे मैंने चीजें देखी यार, 12 12 11 11 10 10, ये तो सारा बाहर आ गया, तो इसको लिख देंगे 12 इंटू 10 इंटू 11, तो यह आ जाएगा 12 इंटू 11 132 1320 मीटर स्क्वायर इसका एरिया, ठीक है। इतना तो इसका एरिया आ गया बच्चे, इस पूरे का एरिया बच्चों इतना आ गया। अब उसने बोला तो ये 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर देता है साल का। रेट क्या है इसका, रेट क्या है, रेट क्या है, 5000 रुपीस पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के वो 5000 रुपए ले रहा है भाई। 1 मीटर स्क्वायर के, 1 मीटर स्क्वायर के वो 5000 रुपए ले रहा है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपए वो ले रहा है। तो बोलेंगे भाई हमारे पास तो सर इतना है, हमारे हमें कितना देना पड़ेगा, तो हमारा आएगा 13, तो हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी, तो देयरफॉर कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट हमारी आएगी वो आएगी 1320 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों, 5000 गुणा 1320 कर देंगे भाई। 1 मीटर का अगर 5000 रुपए ले रहा है तो इतने का कितना लेगा, इतना भाई। एक टॉफी अगर 10 रुपए की आ रही है तो 5 टॉफी कितनी की आएगी, 50 की। एक टॉफी अगर 5 रुपए की आ रही है तो 5 टॉफी कितने की आएगी, 25 की। ऐसी तो हम करते हैं इंटू 5 कर, उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही चीज। तो 1 मीटर स्क्वायर का आप 5000 रुपए ले रहे हो, तो इतने मीटर स्क्वायर का इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 132 को 5 2 10, 1 कैरी, 5 3 15, 1 कैरी 16, और फिर ये आ गया 660, ठीक है, और 660 और 3 जीरो के 1 जीरो का 1 2 3 4, तो भाई इतना रुपए तो ये आ रहा है पूरा हमारा जो है ये, पर ये टोटल इतना है, ठीक है। बट हमको ये जो कॉस्ट 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर के पर ईयर के हिसाब से है, ये पर ईयर के हिसाब से है ना, बट हमको पर ईयर थोड़ा लेना है, ये 1 साल का है ना, ये तो 1 साल का, हमें 1 साल के लिए थोड़ा चाहिए, हमें कब के लिए चाहिए, हमें कब के लिए चाहिए भाई, हमें तो 3 महीने के लिए चाहिए, ठीक है। हमें कितने, हमें ये आ कितना रहा है, 3 2 66 लाख, ये तो 1 साल का 66 लाख आ रहा है ना, 1 साल का 66 लाख आ रहा है। बट ये क्या है, तो देयरफॉर रेंट फॉर 1 ईयर कितना हो रहा है, 6612 60 इतनी रुपीज हो रहा है। बट हमें तो 3 महीने के लिए चाहिए, तो देयरफॉर रेंट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। और 3 मंथ को बच्चों में 3 महीनों को मैं 3 मंथ्स को मैं ईयर में कन्वर्ट करूंगा, तो 1/3/12, इसको मैं 1/4 ईयर भी लिख सकता हूं, ठीक है। 1/4 ईयर हम इसको लिख सकते हैं। तो क्योंकि ईयर में बात चल रही है ना सारी, तो ईयर में करेंगे भाई। जैसे अगर जो चीज सेंटीमीटर में होती है, मीटर में होती है, तो आप पहले एक को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो और मीटर, मतलब एक ही यूनिट में आप चीजें रखते हो। तो यहाँ भी अगर ईयर का पैसा उसने बोला तो हम ईयर में ही कैलकुलेट करेंगे। इस मंथ को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस मंथ को ईयर में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। तो इसको मैंने 1/4 भाई, 1 साल का इतना, 3 महीने का इतना हो जाएगा 3 मंथ्स, और इसको आप लिख सकते हो 1/4 ईयर्स का। तो हमने इसको किया, तो यहाँ आया, हमने इसको कैलकुलेट किया, 4 1 4, 6 में से 4 गए, बचा कितना 2 और 26, तो 24, फिर 2 4 5 20, फिर 1 2 3 4, तो ये हमारा आ गया देयरफॉर 1 6 5 तो 3 3, तो बेटा 16,50,000 रुपए देगा 3 महीने के लिए। तो देखो कितनी बड़ी कंपनी होगी, क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहा होगा, 3 महीने के 16,50,000 रुपए कंपनी वालों से ले रहा है। तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार घर जाके रिवाइज करना अच्छे से, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछना इस क्वेश्चन को। कल एक बार फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा इस क्वेश्चन को मैं, नहीं समझ में आती चीजें तो आप कल की क्लास में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स अगर आपको हो, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।